हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है। मैं वीआईटी से हूँ और आज हम आपको जीएस की क्लास पढ़ाएंगे। और इसके संदर्भ में सबसे पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि वीआईटी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों हम ज्वाइन करें वीआईटी। इसके संदर्भ में हम चंद बात आपको बताएंगे कि यदि व्यक्ति के अंदर कुछ अरमा पल रहे होते हैं तो उसको पूरा करने के लिए वो अपना जी जान मेहनत करता है ना। कहा जाता है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आपके वीआईटी क्लास में जीएस की क्लास को। और सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है क्या, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि जो ब्रह्मांड है यह दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसमें एक होता है आकाशगंगा और दूसरा होता है अंतरिक्ष। इन दोनों के संयोग से बनता है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के संदर्भ में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने से पहले हम दो थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके पूरे मेंटलिटी को, पूरे मानसिकता को बदल के रख देगी। दो महान वैज्ञानिकों ने बताया, जिसमें से एक टालमी हुआ करते थे भूगोलवेत्ता। उन्होंने बताया, टालमी महोदय का कहना था, एक थ्योरी के आधार पर इन्होंने बताया, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। इन्होंने थियरी दिया जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। और इस थियरी के आधार पे टालमी महोदय ने बताया कि पृथ्वी स्थिर रहती है तथा सूर्य इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। टालमी महोदय ने कब बताया यह बात? 140 एडी की बात है। 140 एडी की बात है। एडी समझते हैं आप लोग? एडी क्या होता है? एडी क्या होता है? एन्नो डोमिनी का नाम सुने हो आप? किस भाषा में है एडी, आप बता सकते हैं? किस भाषा का शब्द है एडी? बताओ भाई, एन्नो डोमिनी किस भाषा का शब्द है? बताओ, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? एडी को हिंदी में क्या कहते हैं? एडी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं, पता है ना? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन एरा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम कि 140 एडी की बात है। टालमी महोदय ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में स्थिर रहती है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन एक भूगोलवेत्ता दूसरे आए और उन्होंने व्याख्यान किया, उन्होंने एनालिसिस किया और उन्होंने क्या बताया? उनका नाम था कॉपरनिकस। उनका नाम था कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस महोदय ने बताया, एक थियरी के माध्यम से उन्होंने बताया, और थियरी थी हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। और हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के माध्यम से इन्होंने बताया कि नहीं, जो टालमी महोदय ने बताया था उसका विपरीत होता है। सारी चीज़ें उनके विपरीत थी। और उन्होंने बताया कि सूर्य जो होता है वह केंद्र में स्थिर होता है, सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। पूरी की पूरी थियरी इन्होंने बदल दिया। और यह बात कब की है? यह बात है 1543 की। तो पूरे ब्रह्मांड की संरचना के संदर्भ में यदि हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे तो उससे पहले हमें फैक्ट को जानना पड़ेगा। और ये फैक्ट आपको सिद्ध कर देते हैं कि किस आधार पे हमारी पढ़ाई आगे चलनी है। तो आपको कोई भी जीएस की क्लास लेनी हो, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करते हैं, आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आप पॉलिटी की बात करते हैं, यहाँ तक कि आप हिस्ट्री और जियोग्राफी की बात करते हैं, तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको बेसिक तैयार है, अच्छी तैयार है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें तैयार है, तो आप जानते हो कि पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में एक पाठ्यक्रम जो कोई भी आयोग है, चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए, यूपी पीसीएस की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि यूपी टेट जैसी परीक्षाओं की बात कर ली जाए, तो सारे प्रश्नों का जो समग्र सिस्टम होता है वह कौन होता है? एनसीईआरटी, जो पूरे भारतवर्ष में चलता है। तो एनसीईआरटी के बेस को हम बताते हैं आपको। एनसीईआरटी के आधार पे सारी जीएस आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, और चाहे जो भी है, और आपके सभी पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। निश्चित तौर पे यदि आप हमारे साथ 6 महीने तक लग जाते हैं तो मैं यह
गर्व तो नहीं करता हूं अपने आप पे, घमंड तो नहीं है, लेकिन दावा जरूर करूंगा कि मैं आपको इतना पारंगत कर दूंगा हर क्षेत्र में, जीएस के उस क्षेत्र में, कि आप इतने मेधावी हो जाएंगे कि बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को आप हंसते खेलते हुए क्रैक कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण यदि आप वीआईटी की बात करते हैं तो वीआईटी में पिछले 2 वर्षों से तैयारी कर रहे बच्चों के अंदर इतनी अच्छी फ्लुएंसी है सभी सब्जेक्ट को लेकर के, इवन ऑल मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं उनको लेकर के इतनी अच्छी फ्लुएंसी है कि बड़ी से बड़ी परीक्षाएं, इसमें प्रतिस्पर्धापूर्ण परीक्षाओं को सहजता से वह क्रॉस आउट कर जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे संस्था के लिए। तो हम एक नई ब्रांच की शुरुआत की है मार्टिनगंज में, हैप्पीनेस जो कि काफ़ी फेमस संस्थान है उसके बगल में। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के विद्यार्थी जो निश्चित तौर पे अपने कैरियर में 4 चांद लगाना चाहते हो, चाहे वह एयरफोर्स के माध्यम से, चाहे एनडीए के माध्यम से, और चाहे यूपी टेट में पास करके, सुपर टेट परीक्षा पास करके अध्यापक के माध्यम से यदि अपना जीवन संवारना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वह मार्टिनगंज जैसे शिक्षा के क्रांतिमय क्षेत्र में आए और हमसे जुड़े तथा हमारे सिस्टम को जाने और इनसे जुड़ करके आप अपने जीवन में 4 चांद लगाने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू।